जी जनाब, वो कौन सी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी पे लगी हुई है जो आपको अलार्म दे रही है कि आने वाला कोई बड़ा हादसा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, या आपका पर्सनल ईयर अगर उस नंबर पे आ जाए, या वो डेट जो है इतनी ख़तरनाक है, वो आपकी एनिमी डेट है कि जिस दिन आप घर से बाहर निकले तो शायद वापस ना आए। इसलिए नबी ने कहा अचानक मौत से पनाह मांगो। अगर ये नंबर्स आएंगे, चाहे वो पर्सनल ईयर की शक्ल में हो, चाहे पूरी डेट की शक्ल में हो, या आपकी नंबर प्लेट बहुत मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में कि आपने वो गाड़ी जो ली है क्या वो आपको खैर देगी या आपको प्रॉब्लम देगी। तो कौन से हादसे हो सकते हैं इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगी। आपने स्किप नहीं करना, गौर से देखना है। वो हादसे टारगेट किलिंग होगी, वो हादसे आपका बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट होगा जो मौके पे ही लोग मर जाते हैं। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सी डेट्स, वो कौन सा पर्सनल ईयर, वो कौन सी गाड़ी की नंबर प्लेट बहुत मायने रखती है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो मुझसे अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट के हवाले से भी एनालिसिस करवाते हैं कि मैम मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई आपने ये लेना है, आप उसको हटा दें, और उसके बाद बहुत सारे आपको जो है वो फ़ायदे होंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को बहुत फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से हुआ है। इसके पीछे एक साइंस है। ठीक है जी। आज मैं उस शख्सियत की बात करूंगी जो पाकिस्तान का बहुत मशहूर नाम था। बहुत मेहनत की उन्होंने। उनका कॉम्बिनेशन जो था वो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन था, यानी वो पर्सनैलिटी नंबर 5 थे, और टोटल करने पे जो उनकी डेस्टिनी थी वो थी 4। ठीक है। अब आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की। अगर हम बात करते हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 23/12/1976। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो वो 4 पे आएगी। चूँकि 5 के लिए 4 जो होता है वो एनिमी नंबर होता है। जब आगे हम बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन सही होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, तो इनकी कुछ रेमेडी होती है। ये वही कर सकता है जो सही न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ताकि वो आपकी अलाइन हो सके। आपका नाम आपके कॉम्बिनेशन के साथ जब अलाइन हो जाता है तो आपकी लाइफ में मतलब जो है आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना, वरना लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। अमजद साबरी साहब की भी जो पर्सनल लाइफ थी तो उनकी भी मतलब 2 वाइफ्स थीं और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही उनको, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इसी महीने जून 22 को उनकी बरसी भी आ रही है। अल्लाह उनको उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनको जन्नत नसीब फ़रमाए। कहने का मकसद ये है कि हुआ क्या, अमजद साबरी साहब की जो डेट ऑफ डेथ है वो थी जी 22/6/2016। अब 22/6/2016 को हम कैलकुलेट करें पूरा, एक सिंगल डिजिट पे लाएं। उसके बाद जब वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन था, जब हमने उसको कैलकुलेट किया तो वो टोटल पे आया 8। पर्सनल ईयर भी क्या था 8, और उनका जो उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल था वो था 4। तो 4 और 8 में आपस में एक एनिमी है। ठीक है। तो वो उस दिन जो है ना उनको अड़ गया वो। देखें, मौत तो बरहक है, लेकिन नबी ने कहा ना कि अचानक मौत से पनाह मांगो, हादसों से पनाह मांगो, बुरी मौत से पनाह मांगो। ठीक है ना। तो जब हमारा पर्सनल ईयर, जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, जब उनका मैं देख लेती हूँ कि इनका पर्सनल ईयर 2 साल बाद बहुत बुरा आने वाला है, तो मैं उससे पहले ही उनको बता देती हूँ कि देखिए जी, जो रेमेडीज़ आपको दी हैं इसी तरह रखनी है आपको। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं मैं पहले ही बता देती हूँ कि भाई ये आएगा 2 साल बाद, तो आपने इसमें पेशेंस का मुजाहरा करना है, आपने समझ के चलना है, आपने किसी से बहस नहीं करनी, आपने खामा-खा का मसला नहीं करना। क्योंकि अमजद साबरी साहब के साथ, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, पीछे उनकी हो गई दुश्मनी, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा। जब दुश्मनी हो गई तो बस टारगेट किलिंग हो गई उनकी।
पर्सनल ईयर जो होता है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि आपको अपने पर्सनल ईयर पे संभल के चलना है, संभल के बात करनी है। बस ये सोचना है कि यार ये साल थोड़ा बुरा है, अभी पी जाऊं गुस्सा। गुस्सा तो पीना वैसे भी, गुस्सा जो है वो हराम है, और ये वाहिद चीज़ है जो आप पी लें तो वो अच्छा ही होता है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। जबकि अमजद साबरी साहब का पूरे नाम का जब टोटल करते हैं तो 2 पे आता है, वो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हो कि वो अलाइन नहीं थे। नाम तो उनको मिला लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी रियाजतों के बाद, ठीक है ना, वो चीज़ हुई उनके साथ। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया के बहुत मशहूर सिंगर थे, उनकी भी टारगेट किलिंग हुई, उनकी भी डेथ हुई। वो थे जी सिद्धू मूसेवाला। आपने नाम सुना होगा, जिनके गाने बड़े इंडिया में जो है बड़े, वो बड़े ऐसे गाने होते थे जो हक और सच की वो बात करते थे कि क्या हो रहा है ये, मतलब वो परेशान थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब क्यों लोगों के साथ गलत होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब वो इस किस्म के गाने क्यों करते थे, वो साल कौन सा था, वो सारी चीज़ें क्या थी, मैं उस पर आपके साथ डिस्कस। मूसेवाला की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी जी 11/6/1993, यानी इसी जून 11 को उनकी बर्थडे हुई, मतलब उनकी बर्थ हुई 11, और आप मिलाएं जनाब जून और 1993 को हम टोटल करते हैं तो वो आता है कॉम्बिनेशन 2 और 3, तो वो 2 से थे वो, है ना। 2 थे इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल। 3 कि यार गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज वाले, दबंग किस्म के लोग, ना डरने वाले लोग, सीधी बात कहने वाले लोग। तो जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो फिर कहाँ डर। उनको पता था कि उन्हें मार दिया जाएगा, उनको धमकियाँ आ रही थी, लेकिन वो फिर भी निकले। पर्सनल ईयर भी ठीक नहीं था। दूसरी चीज़ कि उनकी जो डेट ऑफ डेथ है, अब आप उसको गौर कीजिएगा कि 29 मई 2022, 29 का 2 हुआ, मई का 5 हुआ, और फिर 2022 टोटल करें, फिर संडे का दिन तो टोटल आया 4। अब जो प्लेस ऑफ डेथ है, जहाँ जिस जगह पे वो पहुँचे और वहाँ उनको मारा गया, तो उसका नाम था जौहर के इंडिया। जौहर के इंडिया को अगर हम उसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 8 पे। अब उनकी गाड़ी का कलर था काला, ठीक है, रंग काला, और गाड़ी का जो नंबर प्लेट थी उसका जो नंबर था वो था 6597134। टोटल कर लें आप 8। तो क्योंकि वो 11 तारीख को पैदा हुए थे तो पर्सनालिटी नंबर 2 हुए ना। तो 2 पर्सनालिटी नंबर के लिए, जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें, पर्सनालिटी नंबर्स पे जो मैंने की हैं, मैंने उसमें बताया है कि 4 और 8 आपका एनिमी होता है, ठीक है। तो टोटल जो डेट थी वो ईयर से मिलाकर तो वो 4 पे आ रहा था, और जो जगह थी वो 8 पे आ रही थी। जो आपकी नंबर प्लेट थी वो भी एनिमी रखी हुई थी उन्होंने, तो उनकी डेथ हो गई। डेथ देखें होना बरहक है, लेकिन हादसों से बचने की फिर क्यों नबी ने कहा कि दुआ करा करो कि अचानक हादसे से बचो। हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें एनिमी नंबर्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना। ना आपका घर का नंबर उस पर होना चाहिए, ना आपकी नंबर प्लेट उस पर होनी चाहिए। हत्ता के फ़ोन के मॉडल्स के नंबर होते हैं S10, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को नंबर 1 सूट नहीं करता तो वो फ़ोन टूटेगा, गिरेगा, चोरी हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहेगी उसको, समझ आएगी आपको। तो ऐसी गाड़ियाँ भी प्रॉब्लम देती हैं जो नंबर एनिमी नंबर पे आता है। तो वो क्या होता है, बार बार वो गैराजों में खड़ी होती हैं, या उनको एक्सीडेंट होते हैं छोटे मोटे, या बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। अब हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, जो हमारी पाकिस्तान की एक खातून थी जो बड़ी मशहूर हुई, अचानक यक मशहूर हुई, और फिर मैं उस पर बात करूँगी कि इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर क्या था। पहले बात करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की जी, 1 मार्च 1990, ठीक है, 1 मार्च 1990। टोटल करते हैं तो 5 पे आता है, यानी 1 और 5 का कॉम्बिनेशन था।
जब 1 और 5 का कॉम्बिनेशन आता है तो वो आदमी गरीब घर में तो पैदा होता है लेकिन गरीब मरता नहीं है। नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज़ उसको मिल जाती है। अब चाहे जैसे भी मिले, अच्छे वे में मिले, बुरे वे में मिले, वो बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि बदनाम होके क्या नाम नहीं होगा, तो नाम हो जाता है ऐसे लोगों का। अब चाहे वो पॉजिटिव वे में लें उनको या नेगेटिव वे में लें। जबकि उनका असली नाम जो था वो कुछ और था, लेकिन जिस नाम से वो मशहूर हुई हैं, देखिए कॉलिंग नाम जो होता है ना वो बड़ा मैटर करता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो उनका जो कंदील बलोच का जो टोटल करते हैं तो वो 9 पे आता है। तो 1 और 5 के लिए 9 बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन कुछ और नाम रख लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बहरहाल उनके लिए नाम बेहतर ही रहा, तभी वो हिट भी हो गई इतनी। लेकिन जिस साल उनकी डेथ हुई उनका पर्सनल ईयर 4 था, और 4 मैं जैसे पहले भी बताया कि 4 या 8 होता है तो वो प्रॉब्लम लाता है। तो उसमें कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं ताकि आप सही होकर चलें, और आपको बता दिया जाता है कि देखें ये साल ये प्रॉब्लम देगा, आपने इस तरीके से इसको चलना है, बस आपने इसके 12 महीने निकाल लेने हैं और ये सदकात करने हैं ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें, ठीक है। अब उनकी डेथ ऑफ जो डेट है वो थी जी 15 जुलाई 2016, ठीक है। 15 जुलाई 2016 को आप टोटल करें 4 पे आएगा, और देन सैटरडे को भी अगर हम मिला के टोटल करते हैं तो भी 4 पे आता है। और क्योंकि वो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन थी तो 5 के लिए तो 4 इतना अच्छा नहीं होता, एनिमी उस पर होता है, ठीक है। तो आप ये देखें कि उनको भी किस तरह मारा गया, ठीक है। जहाँ पे जिस शहर में उनकी डेथ हुई वो भी 5 पे थी, मुल्तान 5 पे था, लेकिन उनका पर्सनल ईयर चूँकि 4 पे था तो वो अड़ गया ना, वो प्रॉब्लम हो गई उनके लिए। तो हमें बहुत चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि मौत बरहक है, उसको आना है, लेकिन आप जान के अब आप करेंगे आ बैल मुझे मार। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि कॉमन फैक्टर क्या था। आपने जो स्क्रीन पे गाड़ी की नंबर प्लेट की इमेज देखी 4088, उसका टोटल करने पे भी 2 आता है, फिर 4 भी है, फिर 8 भी है, फिर 0 भी है। तो ये चीज़ें अच्छा लक फैक्टर नहीं देती, ये प्रॉब्लम ही देंगी। और 2, 4, 8 जब एक साथ आएगा, ठीक है, कि आपके नाम का भी नंबर 2 आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है और आपका पर्सनल ईयर 8 है या 4 है, तो वो प्रॉब्लम देगा। जब ये पर्सनल ईयर आएगा आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी, सदकात और ज़िक्र हम देते हैं जिससे हम अपने आप को सेव कर सकें, ठीक है। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो आपको? अल्लाह ताला से हमेशा हमें एक खूबसूरत और आसान मौत मांगनी चाहिए, ईमान पे ख़ात्मा मांगना चाहिए, और हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं ना सदका जो है ना, सदका वो बलाओं को खाता है। तो इसलिए जो पर्सनल ईयर आता है तो हम अपने क्लाइंट्स के ऐसे ऐसे सदकात बताते हैं कि भाई आप ये करते रहिएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स है ना वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना चूंटी बराबर हो। अगर एक्सीडेंट होना है ना आज निकलेंगे तो एक्सीडेंट से आप बच जाएंगे, थोड़ी खराश ही लगेगी गाड़ी में। और मैं तो फ़ौरन बता देती हूँ कि जी ये गाड़ी आपने नहीं रखनी, इसको सेल करें, दूसरी लें या नंबर प्लेट चेंज करें। काली गाड़ी भी सही नहीं होती है। तो आपको अगर एक काला रंग आपका एनिमी है तो वो हम हटा देते हैं, जो आपका सही कलर आपके लिए होगा, जो ग्रोथ लाएगा, वो हम फिर अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप ये रखें। तो जी आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई और बताई, और आपने देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके से हादसे हो जाते हैं, पता भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला से एक तो पनाह मांगे अपनी हिफाजत की, और अल्लाह इन तमाम हादसों और परेशानियों से आप लोगों को, मुझे और मेरी फैमिली को भी महफूज रखे। आमीन इलाही आमीन। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।